फीडबैक देंगे। आज अभी शुरू में 2 राहुल जी हम लोगों के समक्ष आएंगे क्लास में हम लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए। एक राहुल जी अपना फीडबैक देंगे, एक क्रिटिकल पेशेंटों में किस तरह से वो किए भाई साहब अपना बताएंगे। और दूसरे राहुल जी जो हैं वो कुछ अपने विचार व्यक्त करके हम सबों को न्यूरोथेरेपी के बारे में और न्यूरोथेरेपी को ट्रीटमेंट के बारे में कुछ गाइड करेंगे और न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ विचार अपना व्यक्त करेंगे। तो दोनों न्यूरोथेरेपिस्ट भाई से में से जो भी हैं, राहुल भाई दोनों में से जो भी उपलब्ध हैं कृपया हैंड रेज करें। परविंदर जी, परविंदर जी। सर मैं राहुल प्रिंजा लुधियाना से। हाँ जी, आप आ गए हैं। सबसे पहले हेलो सबसे सर। पहले सबसे पहले आप अपने पेशेंट का फीडबैक देते हुए, बहुत लोग बेताब हैं, कैसे आप ठीक किए उनको, पेशेंट कैसे आप उनके ऑपरेशन को आपने कैसे ब्रेक कर दिया, ये तो बहुत बड़ा, और वो भी ऑपरेटेड केस जो खराब हुआ और 1 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला था और आपने उसको रोक दिया। तो थोड़ा सा गुरु जी की कृपा आपके पे कैसे हुई सो बताएं थोड़ा सा। सर ये पेशेंट मेरे पास, मैं लुधियाना में हूँ, तो ये पेशेंट मेरे पास चंडीगढ़ से आया था। हेलो हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, नॉन स्टॉप आप बोलते जाएं, बीच में हाँ हम जी, लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। ठीक है। सर ये मेरे पास पेशेंट चंडीगढ़ से आया था, चंडीगढ़ लुधियाना से 100 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने उनको बताया था कि एक्चुअली कि चंडीगढ़ में आपको मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ। तो जब मेरे पास आए तो उनको काफी ठीक है, उस सेम सैटरडे वाले दिन मेरे पास आए। संडे मेरा ऑफ होता है। तो सैटरडे सर उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी, ब्लीडिंग बड़ी हो रही थी उनको, एचबी कम था उनका। और वैसे ही वो डरे हुए थे बहुत ज्यादा, पेशेंट जो है ना, उनको म्यूकस आ रहा था, पस आ रही थी उनके स्टूल में। तो सैटरडे वो आए तो मैंने कहा कि सफर बहुत लंबा आपका, 6 घंटे का सफर, आना जाना, 2 घंटे ट्रीटमेंट दूंगा मैं, तो आप लोग मतलब ये कर नहीं पाओगे, या तो यहाँ पे रुको। तो सैटरडे सर वापस चले गए, तो जाके उनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, तो मैक्स में वहां पे, वो पहले पीजीआई में था पेशेंट, तो मैक्स में ले गए, मैक्स हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, तो इसका जो इंटेस्टाइन है वो एकदम गली हुई है। तो स्टूल वाला पाउच है वो बाहर निकाल देंगे हम, उसके बाद फिर बायोप्सी वगैरह करते हैं, उसमें देखते हैं इंटेस्टाइन का क्या हाल है। तो जैसी कंडीशन होगी फिर आगे उसका सर्जरी वगैरह करेंगे, पर इमीडिएट ये वाला काम करेंगे। तो उनका मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे करके वो तो कह रहे हैं। तो मैंने बोला अब एक काम करो, उनको स्टेबल करवा लो, सर्जरी मत करवाओ। अब जिस पेशेंट ने उनको रेफर किया था सर, ऑलरेडी वो आज से 4 साल पहले वो एक पेशेंट था मेरे पास। वो पेशेंट था उन जो जिसने भेजा है, उनकी वाइफ थी वो पेशेंट, वो थी सिजोफेनिया था उनको, और वन मोर थी, बोन्स की प्रॉब्लम थी उनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप एक बार पेशेंट लो सर, एक दिन बुलाओ उनको फिर देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कहा आप ले आओ, बट अगर इन केस इमरजेंसी हुई तो आप ध्यान रखना इन चीजों का। वो कहते ठीक है जी सर। वो मंडे मेरे पास ले आए, तो मैंने उनको सुजेस्ट किया कि आप अब रुकोगे यही लुधियाना में, जाओगे नहीं वापस। तो सर उन्होंने वैसे ही मान लिया। फिर सर मैंने गुरुजी की कृपा से सब जो आप लोगों का सब ज्ञान मिला है, तो मेरे को ये लगा कि यार सबसे पहले वो इतना डरा हुआ है बंदा, उसका ब्रेन स्टेबल किया जाए। उसका स्टूल सर कंटिन्यू 16 17 18 स्टूल आ रहे थे लगातार, सब में ब्लीडिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने सर वो जो ट्रीटमेंट बनाया वो 15 मेडुला इंटू 2, 8 मेडुला इंटू 2, 6 मेडुला इंटू 2। मेरे को लगा कि उनका जो टेम्परेचर लो रहता है वो सेट हो जाए और उनका ब्रेन थोड़ा सेटल हो। वो रात भर सो नहीं पाते थे क्योंकि रात भर वो स्टूल ही करते थे कंटिन्यू, जैसे होता है। तो फिर मेरे को दूसरा ट्रीटमेंट आया कि थोड़ी मूवमेंट स्लो करूं, तो मैंने 6 उल्टा टो फिंगर दिया उनको। थर्ड वन सर उनके ऑलरेडी जो चल रहा था अपना अल्सर वगैरह थे। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, हेलो। कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल हाँ जी राहुल जी, आ रही है। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है सर। सर उसके बाद थर्ड वन था, मेरे को लगा कि यार ऑलरेडी इसको अल्सर है इनके, जो सारा वो एरिया है। तो सर मैंने फिर वो एटीएफ वाला बनाया, बीच मैंने पहले माइल्ड दिया एटीएफ वाला, उसके लिए एटीएफ वगैरह दिया, माइल्ड दिया। फिर जब थोड़ा ठीक हो गया फिर मैं फुल पे आया, पहले माइल्ड चल रहा था। फोर्थ वन सर ये था मेरे को कि उनको जब पस वगैरह आ रही है
उसको देखने के लिए मैंने सर वो अल्टरनेट डे पे मैंने वो फोर्थ अपना थाइमस टेस्ट वगैरह और वायरल वगैरह दिया मेरे को, उनको दिया मैंने वो रोकने के लिए अल्टरनेट डेज पे। फिर हमारा बेसिक ट्रीटमेंट था सर जो अपना यूडीएफ वगैरह है, क्योंकि उनको आईबीएस भी था ऑलरेडी। स्टूल तो वैसे ही लूज ही आ रहा था, लेकिन आईबीएस स्टार्ट उनका आईबीएस से हुआ था ये सारा सिस्टम। फिर मैंने शुरू किया सर ओल्ड यूडीएफ से, वो एड ऑन किया। पर इन सबके बाद सर एक दिक्कत आ रही थी, उनके स्टूल जीरो नहीं हो रहे थे। जीरो इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं वो परेशान थे, जो घबराए हुए थे कि स्टूल रुक ही नहीं रहे मेरे। जब भी कोई उनके पास आता था, वो बिजनेस में है ना चंडीगढ़ में, तो उनको लगता था कि उसको देख के घबरा जाते थे। उनको लगता था कि इमीडिएट मेरे को तो स्टूल पास होगा यार। तो मेरे को लगा कि पहले उनकी वो मूवमेंट्स और स्लो कर दें, जो मैंने पहले 6 2 फिंगर उल्टा 2 फिंगर से की थी। तो एक चीज मैं भूल गया सर, जब मैंने उनको ओल्ड यूडीएफ दिया, वहां पे मैंने उनका स्प्लीन ब्लॉक करके उनको जो नॉर्मल था उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है जी। उसके बाद सर ये मैंने जो हम लूज मोशन में अपना ज्यादा यूज करते हैं 30 मडूला 6 स्वेट वाला, 6 एडीआर 6 स्वेट, 6 एडीआर 6 स्वेट, 8 पैन, और उल्टा करके मैंने नॉर्मल दे दिया कि 3 म्यूकस और 3 लीवर, ये वाला दिया सर। इससे थोड़ा सा उनको उस दिन रिलीफ फील हुआ। फिर था मेरे को कि वहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा उनको, कि जहां पे वो कह रहे हैं कि वो एरिया सारा गल गया है ये वो, तो उस जगह के लिए सर फिर मैंने ये बनाया इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वाला ट्रीटमेंट। तो सर इतना ट्रीटमेंट था, कुछ बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कुछ ऐड ऑन कर रहा था, कुछ कम कर रहा था, जैसे उनको B12 कम है वो चीजें। लेकिन फिलहाल मैंने इन ट्रीटमेंट से चलते चलते सर वहां से वो मतलब उनकी फीडबैक जो तीसरे दिन मेरे को आई, 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मैंने बोला आप आउट ऑफ डेंजर हो अभी। उनकी वो भी मेरे पास पड़ी हुई है वैसे, उनकी ऑडियो वाली जो 3 दिन बाद उन्होंने भेजी। सर फिर डे बाय डे वो रिकवर होने लगे, और अभी वो मतलब अपनी वाइफ के साथ आते हैं, और उनकी वाइफ ड्राइव करती थी गाड़ी, अब वो खुद ड्राइव करते हैं। और एक इस सारे में गुरुजी की कृपा एक अच्छी ये वाली रही कि सर आफ्टर 2 वीक हाँ 3rd वीक चल रहा था, जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हुआ, तो उसने मेरे को बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं कहा बताओ आप। वो कहता है यार मैं कुछ स्टेबल हूँ, मेरी वाइफ जो मेरे को लेके आ रही है वो ऑलरेडी किडनी पेशेंट है, और वो उसका किडनी ट्रांसप्लांट 2002 में हुआ था पीजीआई से ही, क्योंकि वो चंडीगढ़ में है। तो कहते अब हम पीजीआई गए थे, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे है कि अभी इसकी किडनी को ऑलरेडी 22 साल हो गए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, 20 साल की मैक्सिमम लाइफ होती है। इसके साथ सर्जरी हुई थी, वो सारू चुकी है, ये अकेला पेशेंट है, आप बचे हुए, हमसे क्या चाहते हो आप? तो किडनी प्रोवाइड करो तो हम दोबारा कर देते हैं। और फिर उन्होंने मेरे को रिपोर्ट्स करवाई, तो उनका कैटेनाइन वगैरह बड़ा हुआ था सारा कुछ। तो वो अभी गुरु की ग्रेस देखो कि वो लोग सर आ रहे थे, क्योंकि वो स्टेबल हो गए थोड़े से, तो उन्होंने मेरे को उनकी बात की। सर हमने उनका ट्रीटमेंट दिया, और 2 हफ्ते बाद जब उनका और इनका दोनों का टेस्ट करवाए, सर उनके भी कैटेनाइन यूरिया वगैरह सब कुछ डाउन आ गया, तो वो भी स्टेबल है। और अभी ये जो फीडबैक उन्होंने भेजी, अब मैंने उनको 8 दिन की छुट्टी दी थी कि उनका कॉन्फिडेंस बन जाए, क्योंकि सर वो बरसों से वो डायपर पे ही चल रहे थे पेशेंट। वो डायपर लगा के अब उनको लग रहा था कि यार ये सर्जरी तो होनी ही है, और वाइफ भी वैसे उसी कंडीशन में है, तो पूरा टेंशन में थे। गुरुजी की कृपा से करीबन मेरे को लगता है वो भी निकल गया, और शायद वो केस भी निकल गया दूसरे वाला भी। अभी कटमेंट उनका 2 से कम आ गया सर। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद राहुल जी। ये है अपना स्टडी और अपना कॉन्फिडेंस। जब स्टडी हमारे आपके पास होता है ना, तो ऐसी कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का कारण ये होता है कि जब हम स्टडी के अकॉर्डिंग पेशेंट का अच्छे से परीक्षण कर लिए, तो बीमारी कितना बड़ा है ये दिमाग में रहता ही नहीं है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं ये दिमाग में फटाफट आने लग जाता है। ये गुरु जी की कृपा है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ऐसे में कोई भी बड़ा केस कम से कम न्यूरोथेरेपी के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ये सर, बिल्कुल राहुल आप जी के ठीक है। शब्दों से या ऐसे अन्य भाई बहन लोग आते हैं, तो उनके शब्दों से ये हम लोगों को शिक्षा मिलता है। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। कुछ राहुल जी अपना नेक्स्ट राहुल जी जो है, राहुल जी है क्या इसमें? सर मैं यस एक सर, छोटा प्रणाम सा, सर। चलो ठीक है सर, हाँ, ओके। आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, क्या कुछ करना चाह रहे हैं। हम सबों को संबोधित कीजिए, हम सबों को गाइड कीजिए, कैसे हम लोग अच्छे से पहल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों के पहल के ऊपर भी टिप्पणी कर सकते हैं अगर कोई कमी रह गया हो तो। और न्यू थेरेपी के बारे में जो कुछ भी आप अपने मन की बात है, वो मन की बात रखें हम लोगों के समक्ष। जय गुरु जी, जय न्यू थेरेपी। जी प्रणाम, नमस्कार सभी को। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हेलो।
जय हाँ गुरु जी जी। बिल्कुल, आप कंटिन्यू रहें, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपको, आप कंटिन्यू जी रहें सर। राहुल जी। जी सर। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट राहुल। दोस्तों, आज सभी एक सोचने वाला विषय है कि कई थेरेपिस्ट ये क्लेम करते हैं कि हमारे न्यूरोथेरेपी कार्य नहीं कर पा रही है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इसका 2-3 कारण निकल के आया है सामने में दोस्तों, कि सबसे पहले कि जो भी थेरेपिस्ट है अपने पॉइंट को अप टू डेट करे, अपने पॉइंट्स को किसी निजी निजी क्लिनिक में जाके, न्यूरोथेरेपी सेंटर में जाके अपने पॉइंट्स को अपडेट करे। और साथ ही जो भी लोग अपने पॉइंट को हार्डवेयर तरीके से देते हैं, जो फिजिकल तरीके से देते हैं, उनको अपडेट करने का प्रयास करे। और साथ ही वो इतने सॉफ्ट तरीके से दे ताकि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी पॉइंट दे रहे हैं, वो पॉइंट देने के बाद पेशेंट को दर्द या इरिटेशन का फील ना हो। जैसे ही वो पेशेंट दर्द या इरिटेशन की फील में जाएगा, उसका ब्रेन सही से कार्य नहीं कर पाएगा और इरिटेट हो जाएगा आपके ट्रीटमेंट से। तो आपके ट्रीटमेंट का प्रभाव तुरंत ही कम हो जाएगा और आप सही पॉइंट दे रहे होंगे या सही फॉर्मूला भी दे रहे होंगे तो व्यक्ति रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस संबंध में सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ परमात्मा का, गुरु जी का भी, कि ये जो ग्रुप है, हरि सब जानता ग्रुप है, जिसके माध्यम से विपिन सर ने और परिमिंदर सर ने और सभी थेरेपिस्ट भाई बंधुओं ने इस ग्रुप को इतने अच्छे से चलाया है। और साथ ही धीरे धीरे उन चीजों को, गहराई को सीखने का प्रयास किया, जिससे कि न्यूरोथेरेपी का एक अलग लेवल पे जा रही है। जो लोग समझते थे कि ये न्यूरोथेरेपी एक मसाज की थेरेपी है या ये फिजिकल थेरेपी है, तो उससे शिफ्ट होकर हम सभी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के तरीके पे जा रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स है धीरे धीरे तरीके से दे रहे हैं और अपने विचार को, तन को, मन को बिल्कुल ही शुद्ध रख के देते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत ही कारगर काम करता है। और जिस भी बीमारी में आप कोई भी पॉइंट देंगे या फॉर्मूला देंगे, वो बिल्कुल सटीक कार्य करेगा। तो ऐसे में अपने भाव को, विचार को बिल्कुल शुद्ध रखें और गुरु जी पे बिल्कुल विश्वास रखें, इस थेरेपी पे विश्वास रखें। और साथ ही जो हम सभी एक यूनिटी बना के कार्य कर रहे हैं, हरि सब जनता ग्रुप के माध्यम से, जो हम लोगों ने पिछले मंथ में महाकुंभ में इकट्ठा हुए और बिहार में हमने मुजफ्फरपुर जिले में जिस तरह से न्यूरोथेरेपी के कार्य को फैलाया, और यहाँ पे काफी जागृत हो चुकी है, काफी मैक्सिमम लोग न्यूरोथेरेपी के बारे में जान चुके हैं और वो इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति के बारे में वो समझ चुके हैं कि ये बिना दवाई, बिना दर्द का ये थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है। तो हम सभी को इस थेरेपी को इतने लगन से बढ़ाना है ताकि पूरी दुनिया में इस थेरेपी का प्रकाश फैले और गुरु जी का जो सोच था, जो विचार था, पूरी दुनिया में जाए और सभी दुनिया में प्रत्येक जो लोग हैं इससे प्रभावित हो और उनकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो ये आज का मेरा विचार रहा। आप सभी को कैसा लगा अवश्य बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा राहुल जी का जो भी वक्तव्य रहा, बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय है। परविंदर जी हैं क्या? जी सर। परविंदर जी हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी परविंदर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। परविंदर जी आपका आवाज नहीं आ रहा था। और कैसे हैं आप? आप बताइए। हेलो, अच्छे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों के बीच के कुछ अगर कमी रह गए हो या कुछ कहना हो तो आपको 2-3 मिनट का समय है, आप बोल सकते हैं। नहीं सर, बहुत बढ़िया था, इनका सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं जितने भी हमें जानने थे। तो आज का जो ये सेशन थे काफी अच्छे थे और फीडबैक भी बहुत अच्छा था। कहने जी का सर। ये समझ है कि इस बारीकी से अगर हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन हम लोग अगर पटल पे रखना शुरू कर दिए, जो भी जहां भी जिस भी पटल पे है, ये नहीं बोलते हैं कि यहीं जहां से भी ये हैं, तो क्या कितना कोऑपरेशन मिलने का आपको उम्मीद है? कितना कैसा कितना अच्छा लगा ये?
देख रहे कि पार्टिसिपेशन अच्छा बढ़ता रहा है लोगों का भी, सबका। सब लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, बोलना शुरू किया है। जी कि कई बार बिल्कुल। पहले बोलने से शर्माते थे कई बार, लेकिन ये है कि अब सब लोग बोलना शुरू किए, फीडबैक देना शुरू किया अब सबने। इससे क्या, जो जी आम जनता है बिल्कुल। उसको भी अच्छा लगेगा। जी, तो ये सारे लोगों को इससे फायदा होगा ना, जो लोग भी हमारे जैसे जहां तहां से क्लास करके हाँ जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए हुए थे, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हुए हैं। कम से कम उनको तो ये सहारा मिल रहा है ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलने से, ऐसे ऐसे होने से, इस बारीकी से चलने से हम लोग अच्छे से रिजल्ट इस तरह से बना सकते हैं, फॉर्मूला दे बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं और रिजल्ट दे एंड देयर ले सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इससे सरल तो शायद ही कोई बनाए तो बनाए, फिर अभी तक तो इतने सरलता से कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति में कोई उपाय था नहीं। जी जी बिल्कुल तो इस सरलता को हम लोगों को तो पेशेंट को उसी सरलता से समझ के फिर देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज के लिए इन सब चीजों का हम लोगों के बीच बहुत अभाव था, जिसको अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल सर। और यही जब फीडबैक जब आएगा, एक दूसरे लोग खुल के ऐसे पटल पे आके अपना फीडबैक देंगे, उनको मौका दिया जाएगा, तो फिर शायद हम लोग बहुत जल्दी उस कामयाबी को पा सकते हैं जिसके लिए गुरुजी हम सबों को खड़ा करा के गए हैं। बिल्कुल जब गुरुजी इस बात के लिए निश्चिंत हो गए, निफिक्र हो गए कि अब हमारे बच्चे इस गाड़ी को रुकने नहीं देंगे, इस भारत के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हाँ जी। ये न्यूरोथेरेपी केवल न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए नहीं है, ये तो भारत के झंडे को ऊंचा, झंडा रहे हमारा जो नारा था, हाँ जी। हाँ जी। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भारत के झंडे को और ऊपर पहुंचाने के लिए और ऊंचा करने के लिए ही ना समर्पित होके ये दिए हम सबों को। परविंदर जी, हाँ जी। हाँ जी। इसलिए ये पहल बहुत ही जरूरी पहल था, और ये पहल आज कल जो चल रहा है, ये जो शुरू हुआ है, ये चलता रहेगा। हम सभी भाई बहनों से ये निवेदन करेंगे कि जिनके पास भी जो भी किसी भी तरह का केस है, कोई भी फीडबैक है, कुछ भी कहना है, तो बिल्कुल मैसेज करें, हैंड रीच करें और पटल पे आके अपने सोच को, अपने वक्तव्य को, अपने फीडबैक को डालें। ये केवल हमारे और आपके और दो चार लोगों के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए है, बिल्कुल सारे सर। न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, और सेशन में बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर लोग लिखते हैं वो टाइप का रहा, धीरे धीरे होते जा रहा है। हाँ तो ये जी। बहुत अच्छी बात। फिलहाल और इसके अकॉर्डिंग किसी का भी कोई भी क्वेश्चन कुछ भी ये है, तो अपना हैंड रेज करें। जी सर, अनिल भट्टाचार्य सर ने हैंड रेस किया हुआ है। अनिल अनिल भट्टाचार्य जी भट्टेजा प्लीज आप जी, अनम्यूट कीजिए। ओम। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जय जी। गुरु, जय गुरु जी। सर, आज एक नई पेशेंट आई है मेरे पास। 70 साल की उम्र है, फीमेल। हम्म। साइटिका की पेन लेके आई है। लेफ्ट साइड साइटिका पेन बड़ा भयंकर है, इनसे चला भी नहीं जा रहा। और हम्म, दर्द के मारे रात को नींद भी नहीं आ रही है, 4 दिन से सोई नहीं। और ठीक है। ये इनको प्रॉब्लम हुई है 18 तारीख से। आज 26 तारीख हो गई, यानी 8वां दिन। इन्होंने ठीक है। मेडिसिन ली थी डॉक्टर से, तो उन्होंने कोई पेन किलर या जो भी दिया था, उसको खाने से इनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। मतलब कॉन्स्टिपेशन। या, यानी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे, और पेन किलर या कोई भी अंग्रेजी दवा खाने के बाद तो कॉन्स्टिपेशन और नहीं नहीं बढ़ता सर, ही है नहीं ना। सर। ये दो साइटिका के लिए पेन, मतलब जो दवाई ली है उसके कारण इनको कॉन्स्टिपेशन हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने दवाई बंद कर दी है। आज मेरे पास आई हैं। ठीक है। किसी ने मतलब बताया था कि वहां चले जाओ। तो ठीक इनके है। पेन पॉइंट चेक करिए। पेन पॉइंट तो कोई नहीं है। हम्म। डायबिटीज, बीपी, शुगर, मतलब कुछ भी नहीं है इनको, थायराइड वगैरह। 70 साल हम्म। की उम्र है। वाह। थोड़ा वीक है, 51 वेट है। पेन पॉइंट कोई नहीं था, बस माइनर सा पेन में 1+ है। पेन पॉइंट, पेन पॉइंट में, पेन के पॉइंट में। पेन में, हाँ, पेन में 1+ है ओनली। ठीक है। बाकी सारे पॉइंट ओके हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और 5-6 दिन से को भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। इन्होंने हम्म। होम्योपैथी की दवाई ली है, उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगी है इनको भूख अच्छा प्यास में। अच्छा।
अच्छा, बहुत अच्छी बात। और आज पेट भी साफ हुआ है, इन्होंने रात को दूध की में ये सब घोल डाल के पिया था। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो तो क्या अब इनको पेन, आप ट्रीटमेंट देना शुरू किए कि नहीं अभी? सर आज पहला दिन ही था। आज कोडाइकोना प्लस दिया है, बहुत एनएन दिया अच्छा। है, और और सब न्यू बहुत जीन्स, 4 गॉल, कोड 4 लीवर, 4 राइट ओवर इंटू 3 और 6 राइट ओवर इंटू 3, इतना ही दिया। थोड़ा सा इसको और माइल्ड कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे इनके कब्ज को देखते हुए, मेडिसिन के लोड को देखते हुए, मेडिसिन इनको कमजोरी। सूट नहीं करती है, इमरजेंसी में ले ली थी, उसके कारण ही कॉन्स्टिपेशन हुआ था। वैसे इनको हाँ, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है। ठीक है। तो एक नंबर में भटेजा भाई आप करें क्या कि उनको बीपी को खुद से देख के कंफर्म हो जाए, हो सकता है कि बीपी भी लो हो। तो एक नंबर में तो आपको बीपी देख लेना है। दूसरे नंबर में क्या करना है कि उम्र को देखते हुए और वीकनेस को देखते हुए, टूपेन मेटाबॉलिज्म अपने यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। टूपेन मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही सुपर है। तो आप जी। 5-15-5 मेडुला को यूज करते हुए टूपेन मेटाबॉलिज्म देके और फिर 6 गैसाई दें, और लास्ट में भी टू मतलब 5-15-5 मेडुला दें उनको। बस माइल्ड इनको, ट्रीटमेंट, छोटा सा ट्रीटमेंट देके फिर इनका फीडबैक देखें एक दिन में। जी हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छा रहेंगे। और नेक्स्ट डे से जब कब्ज वगैरह का समस्या से वो निजात पालें, या कहें कि हम अच्छे हैं, तो इस ट्रीटमेंट को यूज करें, मतलब चेंज करें। और चेंज करने से अच्छा है कि इसमें मल्टीविटामिन वगैरह ऐड कर दें बाद में। मल्टीविटामिन जब आप बीपी देखेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा था। सciatica पेन बहुत ज्यादा है इनको, पहले उनको रिलीफ चाहिए, इनको sciatica पेन से। लेफ्ट साइड में ही है ना? लेफ्ट साइड में ही है ना भैया? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था अच्छा, sciatica पेन बहुत ज्यादा है, पहले रिलीफ करने के लिए मेरे को क्या देना है, यही पूछ रहा था। साइटिका पेन लेफ्ट साइड में ही है ना? जी तो ये कोई भी साइड में कोई भी पेन है, किसी भी तरह का शरीर में तकलीफ है, तो ये मास्टर ट्रीटमेंट समझ लीजिए इसको। जैसे नॉर्मल हम लोग देते हैं तो कैसे ये हो जाता है, वैसे ही तो छोटे छोटे चीजों के लिए ये सब बहुत बड़ा चीज है, और बड़े चीज के लिए तो बड़ा चीज है ही। उम्र के हिसाब से ये बहुत सारी चीज में, चूंकि इम्यूनिटी को अप करेगा। ये मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट जो है, इतने अच्छे इम्यूनिटी को अप करता है। उसके साथ ज्यादा अगर कर सकते हैं तो 5-15-5 स्टार्टिंग में 2 पेन मेटाबॉलिज्म दीजिए, फिर 5-15-5 देके 1 पर ऐड कर दीजिए। और ज्यादा दर्द के लिए कुछ देना चाहते हैं तो WD ब्रेक कीजिए, 60 TF गॉलीवर इंटू 3 दे दीजिए बस। शायद अभी ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग, चूंकि लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी उम्र के हिसाब से डायरेक्ट अभी नहीं छेड़ना चाहिए हम लोगों को, मेरे जी। समझ से। ठीक है, आप इस हाँ तरह से, हमको उम्मीद है कि इस तरह से शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा 1-2 दिन में ही, दर्द में भी। और कब्ज तो क्लियर होंगे ही। 6 गैसाई जैसे मेटाबॉलिज्म के बाद बोले कि 6 गैसाई भी दे दीजिए, तो वो आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। यानी 5-15-5 मेटाबॉलिज्म, 6 गैसाई, 1 पारा, फिर 5-15-5, और उसके बाद 60 TF गॉल लीवर के बोल दीजिए। WD नहीं दीजिए अभी, या राइट 60 ओवर। फिंगर गॉलीवर 2 बार या 3 बार? 2-3 बार दे दीजिए ना, 3 बार भी दे देते क्या बिगड़ता है। जी। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा हमको। ये भी कल से। ये भी सुनने में छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और इसके बाद मतलब 2-3 में अगर रिजल्ट आता है तो फिर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना? इसमें मल्टीविटामिन ऐड करने की जरूरत है, इसी में मल्टीविटामिन ऐड करने की जरूरत है। और कुछ दिन ऐसे चलने पे फिर आप जो दे रहे हैं नॉर्मल अजय नॉर्मल, बाद बाकी जो कुछ भी है वो सब आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अप कीजिए, दर्द को रिलीव कीजिए। और उनके कब्ज को खत्म, पहले तो कब्ज को खत्म करना है। कब्ज के साथ साथ उनका दर्द भी जाएगा चूंकि लेप्टोरी में। फिर मल्टीविटामिन वगैरह इसमें ऐड कीजिए। फिर नॉर्मल एज नॉर्मल के साथ लार्सोलिक ब्लैक, न्यूजीन, मल्टीविटामिन, ये सारा ही ऐड कर सकते हैं। जी लेकिन सर। अभी कम से कम 2-3-4 दिन आप ऐसे ही चलें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक ठीक है। है सर, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई हैंड रिच? अभी कोई भैया हैंड रिच किए हुए हैं? नेक्स्ट है हिमांशु जी।
हिमांशु जी वेलकम। স্যার জয় গুরুজি জয় নিরোধী। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ, फीडबैक परितोष मैत्र का हाँ तो दो दिन तो दिया, 2 दिन ना 3 दिन आज के लिए दिया जो आपने बताया वही हाँ ट्रीटमेंट देने के बाद उनको पाए में जो सूजन हो रहा था वो हाँ थोड़ा सा कमती हुआ, ठीक है। लेकिन लंबर माना कोमर का जो स्टिफनेस था हाँ वो अभी एक ही था अच्छा। और बाया पैर में भी स्टिफनेस था, वो एक ही रकम था, कोई फर्क नहीं हुआ। अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको जिस दिन माने सोमवार को जो हम क्वेरी सेशन में बसा उसी के बाद हाँ 11 बजे उनको ना सांस फूल रहा है, फूलता अच्छा है और कभी कभी उनको माने बोलने में दिक्कत हो रहा है, अच्छा। तो इसलिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? नहीं, ट्रीटमेंट जो दिए आप, ट्रीटमेंट दिए, ये कंप्लेन उसके बाद आया है या पहले से चला आ रहा है? ना पहले से चला आ रहा है। तो केवल 60 टीएफ लीवर डब्ल्यूडी केवल ऐड कीजिए, केवल 60 टीएफ लीवर डब्ल्यूडी बस। अच्छा इंटू 60 3 टीएफ है, लीवर डब्ल्यूडी बस, अच्छा लीवर डब्ल्यूडी ठीक है, इंटू 3 न्यूट्रल में। अच्छा इंटू 3 न्यूट्रल में है। बीपी यही कैसे आऊंगा? 60 जो देना है वो जो न्यूट्रल और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल के बाद ना पहले? नहीं, बाद में दीजिएगा। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा, बीपी का क्या पोजीशन है उनका? बीपी उनका थोड़ा से लो ही चल रहा है, हाँ उनका थोड़ा लो बीपी चल रहा है। हाँ थोड़ा सा लो। कोई नहीं, तो कोई नहीं, नीचे वाला भी बीपी, नीचे वाला भी लो है क्या? हाँ नीचे वाला भी लो है थोड़ा, तो उसमें गॉल भी ऐड कर दीजिए ना। 75 ऐसा है, तो 75 है तो ठीक है, लीवर डब्ल्यूडी ही दीजिए, वाला 120 है। लीवर डब्ल्यूडी ही दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ हर्षा हाँ एक पेशेंट आया, ये हमारा जो दोस्त है, दोस्त का बेटा है, अच्छा। उनको इस 6 दिन पहले 6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गया, ठीक है। गिरने के बाद उसका लिगामेंट में चोट हुआ है पाया ठीक है। पैर में। तो उन्होंने गतकाल हमारा पास आया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक तो है। मैंने उनको पेन पॉइंट चेक किया, उनका पेन पॉइंट में उनका एज है 25, हेल्दी है। ठीक है। अच्छा उनका कोई शुगर नहीं है, ठीक है। प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कमती है 65। अच्छा आप वाला जो है माने सिस्टोलिक वो है हाँ। 120। ठीक है, बहुत अच्छा तो है। मैंने पेन पॉइंट चेक किया, तो हम्म, उनको पेन मिला, गैस ओनली में मिला, गैस आई में थोड़ा मिला, गैस ओनली में ज्यादा मिला, गैस आई में थोड़ा मिला, ठीक है। लिवर में 1+ मिला और कॉन्स्टिपेशन में 1+ मिला। ठीक है। उनका लेफ्ट टेस्टिस में पेन था और राइट टेस्टिस में वो पेन था। तो अच्छा। मैंने पहले उनको पेन क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद 5-15 दिया, ठीक है। उसी के बाद नॉर्मल नॉर्मल दिया, ठीक है। देने के बाद 60 टॉप फिंगर गोल लिवर ठीक है। जो इंजुरी ट्रीटमेंट है वही दिया। ठीक है। इंजुरी की ट्रीटमेंट का पहले 1 पैरा दिया और लास्ट में किडनी क्लियर दिया। क्लियर देने के बाद उनको विटामिन B12 दिया, माने वाह पार्को दिया। वाह वाह वाह।
यही दिया और कुछ वाह। नहीं दिया। तो वो हमारा पास है, आप थोड़ा बात कर लीजिए। ये है। हाँ जी भैया, उसके बाद भी दर्द आपके बच गए क्या? बोलो। हाँ, दर्द तो उतना नहीं है अभी। पैरों में हाँ जो दर्द था, डॉक्टर दिखाया था मैं कुछ दिन पहले, वो बहुत सारा दवाई दिया था। हाँ। तो वो और एक नी कैप जैसा कुछ दिया था, तो वो हमेशा पहनने के लिए बोला था। उससे क्या होता है कि मतलब भाज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। पैर कोल्ड नहीं होता है। तो उसके अलावा मतलब मैं जब नहीं लगाता था, कुछ दिन ठीक लगाने है। के बाद खुलता था, तो तभी भी मेरा पैर कोल्ड नहीं होता था, दर्द होता था थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। तो कल अंकल जी ने मुझे थेरेपी दिया, तो अभी हाँ। उतना दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वाह कोल्ड। बहुत ही अच्छा वाह, लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और जो बाकी जो थेरेपी दिया था उससे मेरा बॉडी बहुत रिलैक्स फील हो रहा था कल। अरे वाह, ये हाँ हैं भी हाँ। बहुत शानदार लोग, बहुत लाजवाब ट्रीटमेंट देते हैं ये। अच्छा अच्छा। तो ये न्यूरोथेरेपी के जादूगर लोग हैं ये लोग, ऐसे ही देते हैं लोगों को। आप भैया बताइए, क्योंकि इसके बारे में लोग जान नहीं रहे हैं, और जान भी रहे हैं तो 4 लोग जो है, अगर एक लोग बोलते हैं तो 4 लोग उनको दबा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो लोग रुपए खा रहे हैं, और हमारे लोग को रुपए है नहीं जो हम लोग किसी को एक्स्ट्रा खिला के और आदमी तैयार करे फौज। तो थोड़ा आप जैसे भाई लोगों की मदद मिलेगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए जहां भी भाई लोग हैं, थोड़ा सा मदद कीजिए। दुनिया को बताना है, सच्चाई बताना है, कभी भी हम लोगों के बारे में गलत एडिंग नहीं कीजिए, झूठ हम लोगों के बारे में मत बोलिए, लेकिन सच्चाई जो आपको मिला, जैसे आप बताए, आपको बहुत सैल्यूट है। आपको सैल्यूट है कि आप सत्यता बता रहे हैं और हम लोग का साथ दे रहे हैं सच्चाई बता के। तो ऐसे हर किसी को सच्चाई बताइए बस, कि भैया तू बहुत सारा थक गया है तो एक बार जा मेरे भाई के पास। ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स हिमांशु भाई। हाँ सर। अच्छा, इसको कि यही जो दिया हम ट्रीटमेंट यही चलेगा ना, कोई ऐड बिल्कुल बिल्कुल होगा? बिल्कुल, अभी अभी वही चलाइए, क्योंकि उनका सिस्टम यही डिमांड कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ उनका बहुत ज्यादा पेन था, काल एकदम क्लियर कर दिया उनका पेन पॉइंट बिल्कुल, में। वही वो खुद बताए, आपके आपके कहने के अकॉर्डिंग वो जो कहे, आपसे हाँ बहुत प्रसन्न है वो, और आपके हाँ। काम से प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है, आप मेहनत करते हैं। गुरु जी का प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी ऐसा जिनिस बनाया जे मुझे कोई कई टाइम हमारा जो यह है ना वो खड़ा हो जाता है। हाँ लोग जी बिल्कुल क्या बोलता है, बाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई ईमानदारी से काम करने वाले को गुरुजी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लेकिन सर हमारा इधर का आदमी ना न्यूरोथेरेपी क्या चीज है, क्या ट्रीटमेंट है, ये नहीं जानते हैं। हम लोग जानता है कोई किंतु नहीं, हम जानने के लोग लिए जानने, हिमांशु भाई विश्वास नहीं जनाने के करता है। लिए ये भाई लोग आपके साथ हैं ना, ये लोग सबको हाँ हाँ जनाएंगे अब, ये सब हाँ। लोग को जनाएंगे अब। उन लोग इधर का लोग बोलता है हाथ पांव टिपने की कोई उसके माने पीछे, हिमांशु जी चीज उसके होता है। पीछे मत हिमांशु जी उसके हाँ पीछे आपको नहीं जाना है, आपको अपने काम ऐसे ही ईमानदारी से करते रहना है। कहाँ से कौन आएगा ये गुरुजी पे छोड़ दीजिए, गुरुजी कभी खाली नहीं बैठने देते अपने बच्चों को। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ऐसा ऐसा कोई घटना हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट दिया था, हाँ तुरंत उसको फर्क मिल गया, बिल्कुल अच्छा हो बिल्कुल, गया। जो भी बनाया ना ईमानदारी से सर, हम क्या बोलूं। जो भी ईमानदारी से समर्पित होकर काम करेगा उसको रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलता है। चमत्कार रिजल्ट, जी जी चमत्कार बिल्कुल, रिजल्ट। लेकिन नहीं बिल्कुल चमत्कार होता परितोष है। मजदूर का, लेकिन नहीं परितोष मजदूर का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं, इसलिए मेरा बहुत वो दुख होता है। डिजीज बहुत क्रिटिकल है, चाहे जितना भी एक पैसे भी रिजल्ट अगर ला रहे हैं, वो आपका मेहनत है, गुरुजी की कृपा और आपका मेहनत। समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छा होंगे वो भी, धीरे धीरे उसके चलना लिए पड़ेगा हम उनमें। उसके लिए हम समर्पित हुआ पूरा पूरी। हमारे को भी पेशेंट देखने का मौका नहीं मिलता है, उनको घर जा रहा है दोपहर में 12 बजे और हाँ 8 बजे से उधर से निकलता है, इसलिए कोई पेशेंट हमको देखने के मौका नहीं मिलता है। कोई बात इसलिए नहीं, आपने हमारा लोकल जो भाषा है इनको बुलाया, ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप आपके लगन और मेहनत को सैल्यूट है हिमांशु जी।
हाँ नमस्ते सर। ठीक नमस्ते। है। ऐसी ईमानदारी से आप काम करते रहें, गुरु जी की कृपा बरसती रहेगी। अच्छा जय सर। गुरु जी, जय जय निरुद्र। गुरु जी, जय निरुद्र। हाँ जी सर, नेक्स्ट है राजकुमार पाठक जी। जय गुरु जी, राजकुमार जय जी, निरुद्र। जी जी सर। जी बोलिए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ। पहले तो हमारा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के 65 इयर्स हम्म के जो मेल है हम्म सर, इनको आपने जो ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा लगा। वो अभी बिल्कुल। सर्वाइकल पेन, ये लेफ्ट शोल्डर में पेन भी नहीं है, लेकिन राउंड एरो आपने जो बोला था कि हाँ। एकदम कम जगह पे देना, मैंने कम हाँ। जगह पे ही दिया था, लेकिन हम्म उससे उनका वो गैस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम्म। आज कल मैंने गया वो पॉइंट ही नहीं दिया, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट क्वेश्चन नहीं यहाँ पे देने ये, से पॉइंट नहीं देने से उनको कब्ज बिल्कुल भी नहीं होंगे, पेट साफ हुए होंगे अच्छे से। हाँ हाँ, मैंने वो पॉइंट दिया तो सर वो बोले कि सुबह जो पोटी आता था वो एकदम हवा से, गैस से फटक करके आता था, और एक ही बार में क्लियर आता था। वो बोलते थे कि यार मैंने इतना खाया था लेकिन जितना खाया उतना पोटी नहीं आ रहा, कम आ रहा था, ऐसा बोल रहे थे मेरे हाँ, तो को। वो दिन में जैसे भी। ही हटाए होंगे राउंड एरो, जैसे ही इसलिए बोलते हैं कि देना भी है तो कम देने के लिए कारण यही होता है कि राउंड हाँ एरो से हाँ। किसी किसी को कब्जी आ जाता है, किसी किसी का क्या मैक्सिमम केस में देखा गया है। तो कब्जी वाले केसों में इन चीजों से बचना है थोड़ा सा हम लोगों को। बहुतों को राउंड एरो एडीआर देने से भी कब्ज हो जाता है, इसलिए एडीआर मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि एडीआर पहले ही दिलवा दिया जाए, ताकि उसके बाद नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह दिया जाए, ताकि कब्ज ना हो, काम भी करे और कब्ज भी ना हो। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग को अपना दिमाग लगा करके अगर चले तो फिर गुरुजी तो महान है, और महान हम लोगों को भी इस डूब डूब एकदम महानता की डुबकी लगाने में ये कर रहे हैं, सपोर्ट करते जा रहे हैं। बस ईमानदारी सच्चाई होनी चाहिए, काम करते रहिए, गुरुजी जरूर मदद करने के लिए खड़े रहते हैं एकदम बिल्कुल हम सबों के साथ। एकदम खड़े और है सर गुरु बताइए। जी। तो मेरे को और दिमाग में दे बताइए। दिए कि यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ दे, ऐसा बोल के मेरे दिमाग में आए, तो मैंने वो पॉइंट नहीं दिया था। गुरुजी तो हाँ, दिमाग में है सर, वो आ रहे हैं। सर बस बस। अभी वो मेरे को लग रहा है कि उनका शरीर कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले वो अपना प्रेशर चेक करने के लिए गए थे, कुछ ये पीछे का सर भारी हो हुआ बोल के। तो मेरे को हम्म। बताया कि 10 और 70 उनका बीपी है, और ये बीपी हमेशा से चलते आ रहा है। और कितना? उन्होंने ये भी बताया 110/70 सर। अच्छा, 110/70 तो बीपी ये कम, ज्यादा कम भी नहीं है। तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिपेशन अगर क्लियर हो जाए ना, तो थोड़ा सा हाँ अभी जी। तो 2 पैरा, उनको 2 पैरा दे सकते हैं आप, 2 पैरा अच्छा दीजिए। और कब जब क्लियर हो जाए तो मल्टीविटामिन दीजिए, फिर लार्फोलिक ब्लैक भी इसमें ऐड कर कीजिएगा। थोड़ा सा इम्यूनिटी को आप कीजिएगा तो वो बीपी मेंटेन हो जाएगा। पहले कब्ज को क्लियर कीजिए, कब्ज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। टू पैरा वाला 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन जो है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। 2 पिट वाला अच्छा न्यूजिन भी जो है इस केसों में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। तो सर ठीक है। इन्होंने बताया कि 97.5 तो टेम्परेचर सालों से है, तो इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, एमएप्रिन तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन अभी मत दीजिए, कुछ दिन के बाद एमएप्रिन दीजिएगा, ऐड कीजिएगा। अच्छा, तो यह मेहवेरिन से वो टेम्परेचर जी बढ़ेगा? बिल्कुल, कोलाइटिस आईबीएस कोलाइटिस पेशेंट में एमएप्रिन बाद में यूज करना पड़ता है, लेकिन अब भी अच्छा, नहीं, कुछ दिनों बाद, कम तो से सर कम 10 दिन बाद। इनको अभी पूरा ठीक होने में कितना समय लगेगा सर? 1 महीने तो कम से कम ट्रीटमेंट उनको लेने के लिए आंख बंद करके बोलिए। फिर एक महीने 25 में साल बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उनको भी और आपको भी मिल गया रहेगा। देखिए होता क्या है, कितने दिन हाँ का क्वेश्चन का आंसर इसलिए हम लोग नहीं देते कि पेशेंट जब हाँ लाचार मजबूर होते हैं ना तो खूब हमारे बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे हाँ ही हाँ। थोड़ा सा रिकवर हुए, वो 2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन कुछ ना कुछ उटपटांग खाना उटपटांग हरकत करेंगे ही करेंगे। और वैसे में हाँ हम हाँ। लोग काफी झूठा बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी पेशेंट को एक अनुमान बताइए, एग्जैक्ट ये मत बताइए इतने दिनों में आप ठीक हो जाएंगे या इतने दिनों में आपको ये होगा। हाँ, हम जो दे रहे हैं रिजल्ट आपको फर्स्ट डे से ही कुछ ना कुछ दिखेगा, हाँ। लेकिन अप टू डेटिंग तब तक अच्छा रहेगा जब तक आप फॉलो करेंगे हमारे रूल रेगुलेशन को। नेचुरल जो रूल रेगुलेशन है, नेचुरल जो सिस्टम है, वो फॉलो करना अच्छा। पड़ेगा आपको। और जितना जी अच्छे सर। से फॉलो करेंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। हाँ।
क्योंकि कोई भी अच्छे डॉक्टर भी जो है ना, वो ये किसी पेशेंट को नहीं बोलते गारंटी है या इतने दिन में हाँ ठीक हो जाओगे, एक छोटे से छोटे बीमारी के भी नहीं बोलते। हम लोगों के पास तो नहीं जो वो भी आते हैं क्रिटिकल केस ही आते हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है हम लोगों को, ये बोल के, और अपने से बदनाम नहीं होना है, ठीक है। तो सर मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है। हम्म। आपने बताया कि ऑटिज्म के लिए ट्रीटमेंट सिमिलर ही होता है। हाँ। तो सर जो बच्चे को ये सांस की दिक्कतें होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, दिखने में ब्रोंकाइटिस जैसा दिक्कत जो होता है सर, तो उन हम्म। बच्चे के लिए, और जो ये रात में सोते नहीं है सर, इन बच्चे के लिए कुछ अलग सा, जैसे सोते नहीं है तो एट मेडुला या ब्रोंकाइटिस है तो देखिए, कुछ अलग। एट मेडुला जो आप सोने की बात बोल रहे हैं, तो ये हाफ कुंडली 40 सेकंड जो देते हैं ना आप, जी। वे वे एक्चुअल में ब्रेन को ही रिलैक्स करता है। और फिर अच्छा उसके बाद जब 9 गॉल 12 लीवर वगैरह देते हैं और गैसा ही देते हैं, ये सारा मिलके अच्छा बहुत अच्छा ब्रेन को रिलैक्स करता है। और जब ब्रेन रिलैक्स होगा तो वो नींद पड़ता ही पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इस फॉर्मूला को तो शायद पहले भी यूज किए हैं, कई एक पेशेंट, मैंने कुछ पेशेंटों पे यूज किए हैं ना इस फॉर्मूला को आप। बिल्कुल सर, मेरे आपने ऊपर भी किया है। तो तो ये देख ही चुके होइएगा कि कितना मतलब अच्छा असर करता है, तो स्पेशली हाँ देने की मतलब जरूरत नहीं होती। देखो और अभी मैं वैसे दो चार 12 8 2 मेडुला तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसमें, इंड में। अच्छा अच्छा एंड में ही। इंड में, हाँ। 12 मेडुला, हाँ 2 मेडुला, 12 8 2 मेडुला, उसमें 20 12 8 2 मेडुला भी, 20 12 8 2 भी ऐड करना पड़ता है बाद में। इस तरह से धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है तो उसी से सब चीज हो जाएगा। कोई हाँ क्वेश्चन किए थे आज की सर, 4 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद रिजल्ट जो है कि 4 दिन अच्छा आता है, 5वें दिन रिजल्ट ये गिरने लगता है। यही तो न्यूरोथेरेपी की खासियत है, 4 दिनों में जो आप बेसिक जो प्रॉब्लम देखे उसको खत्म किए, 5वें दिन उसको कुछ स्पेशलाइजेशन, स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट चाहिए था, जिसके लिए आपको हिस्ट्री लेना था, उसके बदलाव को देखना था, और फिर ट्रीटमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत होती है। तो ये हम लोगों को अच्छा डिस्कस करके या अपने परीक्षण करके ऐड करना, जैसे कितने अच्छे से राहुल शर्मा जी बताए। तो ये है, थोड़ा सा अपना दिमाग, अपना स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को डेवलप कराने के लिए हम लोगों को गुरुजी के ग्रंथ को मतलब एक अध्ययन करते ही रहना पड़ेगा। जी सर। हाँ सर जी। वो ब्रोंकाइटिस वाले बच्चे को कुछ अलग कुछ करना है या यही ट्रीटमेंट से अच्छा होगा सर? अभी कितने दिन दिए हैं? होती रहती है, वो अभी ठंडी हो रहा है, इधर बारिश पड़ता है। ठीक है, अभी कितने दिन दिए? ये ब्रोंकाइटिस, दो बच्चे को तो ब्रोंकाइटिस जैसा सिम्टम्स है सर। अभी 2 हफ्ता होने लगा शायद। 2 हफ्ते में पोजीशन क्या है? पोजीशन तो सर एकदम अच्छा है, एक बच्चे का तो अच्छा ही है, लेकिन एक हाँ। बच्चा क्या, वो नींद जो है ना, वो रात में वो सो नहीं रहा था। आज तो मैं गया नहीं, आज और कल मैं गया नहीं, अभी कल जाके देखूंगा। ब्रोंकाइटिस वाला बच्चा नहीं सो रहा था? हाँ, दो दो बच्चे ब्रोंकाइटिस वाले थे सर। एक बच्चे तो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसका उसने तो काटना भी बंद कर दिया, उसके मम्मी ने बोले। लेकिन एक बच्चा जो है, जो रात को सोने ना नहीं रहा है ना सर, उसके मम्मी को एंजाइटी डिप्रेशन भी है, वो सालों से वो दवा ले रही है और वो दिन में सोती रहती है। बच्चा भी उनके साथ सोता है, शायद इसीलिए रात में सो नहीं रहा होगा। इस बात को मैं और भी गहराई तो से जब जान रहा हूँ। साथ वाले अच्छे से सोए नहीं तो बच्चे पे तो असर आते ही है। बट ये है कि हमें फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, एक बार रिपीट कीजिएगा फॉर्मूला को। हाँ, मैंने एकदम सिंपल फार्मूला जो हमारे परमेंद्र सर ने हमको सजेस्ट किया था, 3 रमन, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, 1 पॉइंट ग्यासाई इंटू 6, और ये फिर 1 पॉइंट 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, और बाद में 3 रमन, ऐसा दे रहा था सर। मैं उसको लगभग 1 हफ्ता 10 दिन दिया, तो उनके मम्मी हम्म। बोली मेरे हफ्ता दिन से उसका रूटीन चेंज हो गया, वो 12 1 बजे ही सोता है, ऐसा बोली मेरे को। तो हम्म। उसके बाद तो परसों का सेशन में हमने बात किया, तो आपने वो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, तो मैंने वो ट्रीटमेंट दिया। क्या कौन सा ट्रीटमेंट सजेस्ट किए, थोड़ा सा वही सर बताइए। वो वही सर वो हाफ ओनली 40 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3, 9 गल, 12 लीवर, 6 गैस आई, और 2 ट्रीटमेंट दिए थे आपने हमको।
ये ऑटिज्म के बच्चे थे या ऑटिज्म के थे या ब्रोंकाइटिस के थे? ये ऑटिज्म का है सर। ऑटिज्म के साथ साथ उसको ब्रोंकस रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस अलग चैप्टर है और ये ऑटिज्म अलग चैप्टर है। तो ब्रोंकाइटिस में आप कैसे, मतलब वो लोग कुछ रिपोर्ट रखे हैं या ऐसे बोले? रिपोर्ट तो नहीं है सर, लेकिन उसका वो भी नहीं लिया लिया है। उनके मम्मी ने बोली कि मेरा बच्चा को डॉक्टर ने बोला था कि जब भी सर्दी का वो होता है ठंडी के मौसम में, उसको छाती से घर घर आवाज निकलता है और नेबुलाइजर एक वो प्रयोग करते हैं ये न्यूमोनाइजिंग करते हैं, ठीक है ठीक है। तो उसका तो वायरल हिस्ट्री भी हो सकता है ना। आप स्प्लीन वगैरह पेन पॉइंट वगैरह देखे क्या? सर वो पेन पॉइंट चेक करने में मेरे को जब हम वो प्रेस करते हैं ना, वो बच्चा पेट सीबीसी अपना हार्ड कर सीबीसी का देता है। क्या सीबीसी का क्या पोजीशन है? सीबीसी ब्रोंकाइटिस मतलब सीबीसी उसमें टीएलसी और न्यूट्रोफिल बढ़े रहेंगे। रिपोर्ट तो नहीं है सर, तो ऐसे रिपोर्ट नहीं नहीं। है। वो 5 साल का बच्चा है। वो बहुत पहले वो तो किए ऐसा थे कीजिए वो। ना, आपको ये सब क्लियर तब हो जाएगा जब उसके एक हाँ। तो पेशाब के बारे में पूछें, या ना भी पूछे तो आप न्यूजिन देना। अच्छा। न्यूजिन देने पे आप न्यूजिन दे के, और जो भी फीडबैक हो सेकेंड डे आप शेयर करें ग्रुप में। अच्छा बुरा जो भी ठीक है। परिणाम हो ना, उसमें न्यूजिन ऐड कीजिए, बस केवल न्यूजिन अच्छा ऐड कीजिए। अच्छा सर, कल मेरा बारी, उनका बारी है। आप ओनली 40 सेकंड वाला जो सेट है वो देता हूँ और बाद हाँ, में लास्ट में। उसी में लास्ट में न्यूजिन ऐड कर दीजिए बस। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं कल फीडबैक डालूंगा उसमें। हाँ, और देने के बाद उस समय अगर कुछ फीडबैक मिले तो आप उसी समय ग्रुप में लिखें। नहीं, नेक्स्ट डे अगर कुछ फीडबैक मिलता है अच्छा बुरा, तो नेक्स्ट डे बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताऊंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट है योगेंद्र जी। योगेंद्र पाल जी। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ बोलिए योगेंद्र जी। मेरा हाँ जी, मेरा एक मरीज है सर, वो 73 ईयर्स का है, लेकिन उसका 20 साल पहले से दोनों घुटनों चलते नहीं। अभी तो क्या है हम्म। कि वो उठ उठ नहीं पा रहा है। तो उठ के सहारा से उठा तो फिर 1 मिनट भी वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन हाथ अच्छा है, उसका हाथ चलेगा। और ऐसे क्या प्लास्टिक कैसे है ना, ऐसे कस के बैठेगा, लेकिन वो खड़ा होने नहीं सकेंगे। वो खड़ा होने में बहुत दिक्कत है। अच्छा, उनको अब शुगर बीपी कुछ है? नहीं, बीपी है, शुगर नहीं है सर। अच्छा, बीपी है, वो शुगर नहीं है। शुगर नहीं है और कुछ रोग और कुछ नहीं है, खाली उसका ये गर्दन भी, अभी तो ये सर्वाइकल भी उसका गुड, वेरी गुड। उन्हें तो ठीक नहीं है उसका। और दूसरी बात कि शरीर में वजन का क्या पोजीशन है? ओसन तो अभी राइट पैर उसका, ये पार्ट है ना, सब सूख गया है, राइट साइड का पैर। और लेफ्ट तो और कभी कभी ठीक है अभी। हाँ, थोड़ा ठीक कमर है। से कमर से ऊपर का वजन वजन शरीर का वजन क्या है? वजन वजन ज्यादा नहीं है उसका, वजन उतना ज्यादा नहीं है। और वो पैर बोल कौन रहा सा था सूखा ऐसे। है? पैर कौन सा हाँ सूखा जी। है, दाहिना या बायां? पैर कौन सा सूखा है, हाँ, दाहिना या राइट बायां? राइट राइट पैर सर, राइट पैर सूख गया है। और लेफ्ट भी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है अभी। अच्छा, तो मैंने 3 थेरेपी दे दिया। क्या फर्स्ट डे तो क्या उसको दिए? आधे क्या फर्स्ट दिए? फर्स्ट में तो उसको 5-15-5 वो न्यूट्रल पॉइंट दे दिया उसको। हम्म। न्यूट्रल माइट। हाँ, हाँ। न्यूट्रल। फिर वो वन। मैं अभी अभी ये उसने ये नए नए फॉर्मूला है सर, मेरे को पुराना उतना याद नहीं है। कोई बात नहीं, उनको जो है ना, आप
ठीक दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। 5-15 5 दिए, बहुत अच्छा। न्यूट्रल जो है ना, फुल वाला न्यूट्रल दीजिए उनको, अजय नॉर्मल, अजय नॉर्मल दीजिए। हाँ उसके अजय बाद, नरवल, हाँ जी। हाँ उसके बाद देना क्या है कि 2 पेन 1 पॉइंट WD देना है। 2 पेन 1 2 पॉइंट पॉइंट WD इंटू 6। WBD, हाँ जी, हाँ जी, W। 2 पेन 1 पॉइंट WD इंटू 6 देना है। हाँ हाँ, 2 ठीक है। 3, हाँ जी। और 60 TF गॉल लीवर WD, 1 2 3, हाँ जी। 60 TF गॉल लीवर WD इंटू 3। हाँ हाँ, जरा 1 मिनट सर। हाँ राजकुमार जी, आप सुन रहे हैं तो ये पॉइंट आप नोटिस कीजिए। मेरे को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि ये नया, नहीं, ये ये पुराना रिकॉर्डिंग नाम मिल है। जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देख के आप, सुन के आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, फिर हाँ फिर जी उसके हाँ जी बाद हाँ जी। अल्काली ट्रीटमेंट देना है इसमें। 3 गॉल 7 लीवर अल्कली, 7 लीवर 0 8 चेस्ट 1। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह ही मिल जाएगा ठीक रिकॉर्डिंग ठीक। आपको। ठीक है भैया। ये अच्छा, देखिए, ये थैंक यू देखिए जैसा भी होगा फीडबैक आप प्लीज ग्रुप में हाँ दीजिएगा। जी। ठीक है, अच्छा, जैसा भी हो। हाँ, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है जी। उसका क्या है कि, हाँ जी, उसका पेन में दर्द था, और लिबो, और उसमें है ना या एनफो, मुकस, नहीं, उसके मुकस और उम्र के हिसाब से और डिजीज के हिसाब से, एक तो हाँ। अल्कली अल्कली बढ़े हुए रहते हैं, थोड़ा सा करकपन वगैरह भी आ गया होगा बॉडी में। और अच्छा, है सर, है वो भी है। दूसरी बात की प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो ही क्या रहता है, तो आप सर्वाइकल भी बता दिए, यानी गर्दन का प्रॉब्लम भी बता दिए, गर्दन के पीछे का। तो वह एग्जैक्ट हाँ हो उसका गया कि, प्रोस्टेट भी है। हाँ तो वो प्रोस्टेट को ही आप ठीक करेंगे तो ये सारा ठीक जाएगा। और 1 पारा अभी अच्छा तब तक नहीं दीजिए जब तक उसके बीपी सामान्य नहीं रह रहे हैं। नहीं तो कभी कभी 1 पारा से भी बीपी बढ़ता है, कभी कभी किसी अच्छा किसी केस में। वैसे 1 पारा से बीपी बढ़ने का कोई ये नहीं है, 2 पारा से बढ़ता है। लेकिन किसी किसी का 1 पारा से भी बढ़ जाता है, इसलिए हाई बीपी के पेशेंटों को कुछ दिन हम 1 पारा बचा के रखते हैं। ठीक है, बाद में जब अच्छा बीपी उसको देखिए नॉर्मल अगर रहने लगे 120 70-80 के करीब में अच्छा आ जाए तो 1 पारा आप ऐड कीजिए, या हफ्ता 10 दिन के बाद 1 पारा भी ऐड कर दीजिएगा इसमें। फिलहाल आप इसी को करके राइट विटामिन फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, देख के सुन के अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसा भी होगा अच्छा, फीडबैक ठीक आप है। जरूर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, तो फिर और दूसरा एक महिला है, वो 76 का, उसका हम्म ये पार्टी, वो यूट्रस नीचे गिरा है, हम्म। तो थोड़ा बीपी भी हाई है, और और तो कुछ नहीं, अभी तो सब ठीक है। गैस वैस तो मैंने निकाल दिया। वो जो यूट्रस नीचे गिरा है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देने में अच्छा होगा? ठीक है, उम्र क्या है? 76। 76 से। शुगर बीपी? हाँ जी, नहीं शुगर नहीं है, बीपी है सर, हल्का दवाई ले शुगर रही नहीं है। है, बीपी है। वजन कितना है शरीर का? हाँ जी। वजन उसका 56। हाँ नहीं, 51। 51, यानी ज्यादा ज्यादा मोटी ताजी नहीं है। नहीं 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 नहीं, उतना मोटी। तो फिर उसको 5-15 5 दे करके सीधे हाफ कुंडली 40 सेकंड दीजिए। हाँ 40 सेकंड, हाफ अच्छा कुंडली 40 सेकंड इंटू 3 दीजिए। फिर नॉर्मल अजय अच्छा नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल, हाँ उसको भी 2 पेन 1 हाँ। पॉइंट WD इंटू 6 देके, और 60 TF अच्छा लीवर WD दीजिए। 60 TF लीवर WD इंटू 3। अच्छा, इंटू 3, हाँ। हाँ, 60 60। 5-15 5 मेडुला पहले देना है, फिर हाफ कुंडली 40 सेकंड इंटू 3 देना है। फिर अच्छा नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन 1 पॉइंट WD इंटू 6, 60 TF लीवर अच्छा WD इंटू 3। अच्छा, तो ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट बोलता है उसको, कोई अभी वैल्यू नहीं है। नहीं, नहीं देना है सब चीज, अच्छा, हाँ जो आपने बोला सर वही मैं दूंगा। वही देना ओके, है। थैंक और यू सर। जैसा होगा फीडबैक आपको हाँ बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। जी। ओके बाय। ओके, जय गुरु बाय। जी, जय गुरु। परविंदर जी, परविंदर जी, परविंदर जी।
हेलो, आवाज जा रहा है कि नहीं आप लोगों की तरफ? आ सर रहा है आ सर। रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी प्रविंदर जी, कोई यार कोई और है भैया, भाई हाँ बहन जी, कोई है? आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, हाँ सर जी। मैं भी हूँ अभी। अच्छा जी। मैडम जी पहले लेडीज फर्स्ट। थैंक यू सर एंड सॉरी आशुतोष जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, क्या हाल चाल है मैम? बस मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस वही है, आप लोग ठीक हैं तो फिर हम लोग कैसे गड़बड़ हो सकते हैं? हाँ सर, मजे में आप हैं तो फिर हमको कुछ हो ही नहीं सकता ना, पहली बात तो। अच्छा अच्छा। सर पहले तो मैं वो फीडबैक दूंगी कोलाइटिस वाले पेशेंट का। जी बिल्कुल। उनकी बहुत खराब हालत थी, आपको जैसे पता ही है। और 2-3 बार मैंने वॉइस मैसेजेस भी डाले हैं ग्रुप में। तो थी, खराब हालत आज, थी। हाँ जी बहुत ज्यादा। चलिए, अब तो नहीं थी ना? नहीं सर, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दे कैन इजीली गिव अप करने वाले थे, बट आपकी दया, भगवान जी की दया, गुरु जी की दया, सब साथ में गुरु जी चले की तो। दया, हम लोग दया कैसे कर सकते हैं? क्या है हम लोगों के पास? हरि की कृपा, गुरु जी की दया। हाँ जी सर, श्योर। जय न्यूरोथेरेपी एंड जय गुरुदेव सर। तो सर जी अभी सिचुएशन ये है कि 28-29 डे हो रहा है उनका ट्रीटमेंट का। तो सर उनका जो पेन से जो परेशान थे ना, क्रोनिक जो उनको क्रैम्प्स हो रहे थे, वो बंद हो गए हैं। अब जो उनको दिन में पहले 15-20 दिन तक जो आधे आधे घंटे में टॉयलेट जा रहे थे, जब वो मेरे पास आते थे तो काफी 45 किलोमीटर से आते थे, तो गाड़ी रोक रोक के उनको वॉशरूम जाना पड़ता था। ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद सर 1 घंटे का डिस्टेंस हुआ। दिन की बात कर रही हूँ अभी मैं। फिर ठीक है। अभी 2-3 घंटे, और आज की सिचुएशन ये थी कि उन्होंने कहा मैं सुबह 6 बजे और 5:30 बजे, 6 बजे गया हूँ 2-3 बार। उसके बाद मेरे पास आए तब तक वो बिल्कुल नहीं गए थे, नहीं तो जैसे ही पहुंचते थे सबसे पहले वो वॉशरूम जाते थे। ठीक है। और सर कल रात की भी सिचुएशन ये थी कि जैसे वो सो ही नहीं पाते थे, तो मैंने उनका थोड़ा सा डाइट में चेंज किया था, तो उसकी वजह से वो रात को बोल रहे थे मैं 2 या 3 बार ही गया, जो वो हर आधे घंटे में जाते थे। अरे वाह। तो वेल एंड गुड एंड बहुत अच्छा प्रोग्रेस था। ओनली प्रॉब्लम सर अब ये हो गई उनको कि कल रात से उनको वो एनस में अंदर शूटिंग पेन हो रहा था। तो वो ना जब बैठ पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं। मैंने सुबह बाकी ट्रीटमेंट के साथ, मैं बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट दे रही हूँ जैसी अपनी बात हुई थी। बताऊं क्या सर ट्रीटमेंट की, आपको पता ही है। वन पारा उसमें बोले थे शायद ऐड करने के लिए। सर तब तक वो चले गए थे, उनका ऑफिस का काम था इसलिए तो वो नहीं दे पाई। पर मैंने आपको बोला था, मैंने उनको WD दिया था। उस समय तो उनको आराम मिला, ऑफिस आराम से पहुंच गए। लेकिन अभी उनका फीडबैक था कि बहुत ही खराब पेन उनको फिर से शुरू हो गया। मैं वेट कर रही हूँ उनकी वाइफ आ जाए तो शायद वीडियो कॉल से मैं उनको बोलूंगी 1 पैरा दे देंगे। वन पारा लेकिन उनको सर, दिलवा दीजिए। और अब जो है ना, थोड़ा सा वन पारा के बाद लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सर विटामिन फॉर्मेशन मैंने दोनों साइड दिए थे आज। नहीं, लेफ्ट केवल, राइट नहीं। ओके, ओके सर। और सर लेफ्ट। उनको क्या है अभी प्रॉब्लम, अभी ये बची है, एक तो ये शूटिंग पेन शुरू हो गया, प्लस उनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। उनकी जो डाइट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है, खा ही नहीं पा रहे हैं। मैं उनको जबरदस्ती बोल रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, नारियल पानी वगैरह, शुगर केन जूस वगैरह, और थोड़ा थोड़ा उनको फोर्सफुली खिला रही हूँ। और सर ब्लीडिंग, म्यूकस वगैरह तो सब खत्म हो गया है। और वो सर पेट उनको बहुत भारी भारी लग रहा है। ये वो भी 3 प्रॉब्लम उनकी अभी मेजर है। वो भी हल्के हो हेलो। जाएंगे। वो भी हल्के हो जाएंगे, सब धीरे धीरे सब चीज जाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा राइट विटामिन फॉर्मेशन बंद करके लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि कमी अगर ज्यादा कुछ है तो B12 की कमी तो घोर है, जो पहले भी बोले थे है आप भी सर। बोल रहे हैं और बार बार बोलते रहेंगे। तो B12 एक बैग से नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ B12 उसमें ऐड कीजिए। वन पारा के बाद सीधे लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे दिया कीजिए। ठीक है सर। आगे हाँ उनको सर, क्योंकि उनकी जीभ में ना आगे आगे उनको ब्लैक स्पॉट्स भी हैं। आगे उनको अच्छे से UDF ट्रीटमेंट भी चलाना पड़ेगा। और UDF ट्रीटमेंट के बाद फिर वेटर प्लस न्यूबोल भी चलाने पड़ेंगे उनको। लेकिन फिलहाल वेटर प्लस ये UDF वगैरह ऐड ना करके
1 पैरा ऐड कीजिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए, और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन साथ में। और सर 2 मेटाबॉलिक दे रही हूँ, वो तो कंटिन्यू रखती हूँ, है ना? वो वही रहेगा। ओके सर, फाइन। बस 2 चीज हम सर WD जानबूझ के छेड़ने को नहीं बोले थे हम, छेड़िए भी मत शायद। अभी उनको 1 पैरा दीजिए और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन केवल दीजिए, बस इतना ही एक्स्ट्रा ऐड कीजिए उसमें। श्योर सर। सर एक दूसरी लेडी है, हाँ जी। ये 82 इयर्स की है, इनका लेफ्ट नी का ऑपरेशन हुआ था, 7-8 साल पहले हुआ था। इनकी एक ओवरी रिमूव्ड है, उनको पता नहीं है कौन सी रिमूव्ड है, मगर मुझे ऐसी आंखों से देखने से ऐसा लगा कि राइट साइड है, बट वी आर नॉट श्योर। ठीक है। सर इनका बीपी जो है वो हमेशा हाई रहता है, 142, 145, 80, 85 तक नीचे का, पर दवा से कंट्रोल कर रखा है उन्होंने एक्चुअली। तो सर इनकी बैक में ना सर फ्रैक्चर है, गैप है कहीं पे, थोरेसिक वर्टिब्रा में है 7 और समवेयर, श्योर नहीं है, वो भी उसकी रिपोर्ट नहीं है। सर इनकी प्रॉब्लम है जो इनकी ना राइट नी में बहुत पेन हो रहा है, तो मैंने सर ऑपरेटेड वाले में? नहीं सर, लेफ्ट ऑपरेट किया हुआ था, ओके ओके ओके, ठीक है। राइट में पेन है, और एक ओवरी रिमूव्ड है, वो पता नहीं है, मगर मुझे ऐसा देखने से लगा कि राइट ओवरी इनकी रिमूव्ड है। ठीक है। पेन पॉइंट में सर सारे लेफ्ट साइड के पेन पॉइंट में पेन था, पैन, गैस आई, गैस ओनली सब में, और बाकी लेफ्ट में सभी में था। तो सर मैंने अभी तो फिलहाल इनको मैं ऑल्टरनेट डे ट्रीटमेंट दे रही हूँ, और मैंने इनको यूजुअल दिया है 5-15-5 62 फिंगर गॉल लीवर WD। मैं WD श्योर नहीं थी, मगर मैंने दिया है क्योंकि पता नहीं है राइट ओवरी रिमूव्ड है या लेफ्ट है ना। फिर 2 पेन WD into 6 न्यूट्रल एंड 2 पेन मेटाबॉलिक, इतना ही मैंने उनको दिया है। तो सर पहले दिन तो ये इसबगोल लेती थी, तो पहले दिन बोली थी कि वो टॉयलेट नहीं गई, नहीं तो वैसे रोज जा रही थी इसबगोल लेके। ठीक है। बाकी सर आराम था, फर्स्ट डे आराम था, सेकंड डे उन्होंने बोला कि वापस से पैर दुख रहा है, तो शायद इन्होंने आलू की सब्जी खाई थी रात को, तो उससे गैस हुआ होगा। अभी आगे क्या करना है वो आप बताइए। आगे इनको भी वही दीजिए, 5-15-5 दीजिए। 2 पेन मेटाबॉलिज्म अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा। 2 पेन मेटाबॉलिज्म के बाद आप दीजिए उनको, जैसे 3 राउंड 2 पेन मेटाबॉलिज्म के हुए और 3 राउंड और जो बचे into 6 में, वो 2 पेन 1 पॉइंट WD इसमें ऐड कर दें into 3। जैसे 2 पेन वाला मेटाबॉलिज्म 3 सेट चलता है ना, हाँ, उसके बाद वाला 3 सेट और देना है 2 पेन 1 पॉइंट WD into 3। ओके। एक तो ये हो गया। उसके बाद ओवरी कटा है तो कोई बात नहीं, WD तो है ना, तो लीवर WD 60 TF लीवर WD उनको दें। गोल को कुछ दिनों के लिए ब्रेक करके लीवर WD दीजिए, लीवर WD दीजिए। 3 into 6 दीजिए ना, छोटा सा, ठीक है। और फिर लास्ट में इनको भी लास्ट में 5-15-5 से ऐड कर दीजिए इसमें, शुरू भी और लास्ट भी। लास्ट भी, हाँ जी। ओके सर, मैं इनको ये देती हूँ। ये देके न्यूट्रल देने की जरूरत है सर? नहीं, ओके कोई फाइन। न्यूट्रल, क्योंकि म्यूकस न्यूट्रल में आ जाता है ना, म्यूकस इनको नहीं देना चाहिए अभी। हाँ जी सर, मैं एक केस और डिस्कस करूंगी, वो मुझे सिर्फ उसका अपडेट देना है, ट्रीटमेंट तो फिलहाल मैं दे ही रही हूँ। सर ये एक माजी है, 93 इयर्स की है, मेरे ख्याल से पिछले 20-25 दिन से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 93? हाँ 93 इयर्स की है। ठीक है। सर जब मैं गई थी इनके पास, तो ये मतलब पलंग पे, वो जो हॉस्पिटल वाला बेड होता है ना, उसमें थी पूरे इक्विपमेंट के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन ये थी कि लग रहा था पता नहीं ये जी पाएंगी कि नहीं सुबह तक, सॉरी, बट ऐसी लग रही थी वो। और सर इनको ना नीरज जी इसके बारे में ज्यादा, नीरज जी के पास भी ऐसे ही कंडीशन के एक पेशेंट अभी चल रहे हैं रनिंग में। हाँ बोलते रहिए आप। हाँ जी, फिर सर ना इनको क्या नैपी पहनाई जा रही थी, क्योंकि ये टॉयलेट कर देती थी, इनको पता नहीं चल पा रहा था, मतलब लेटरिन कर देती थी, और पानी जैसी लेटरिन हो रही थी इनकी, और मतलब इनको खाना ना ग्राइंडेड दे रहे थे। थोड़े घर वाले भी टू मच हैं कि 93 इयर्स की हैं तो ये नहीं करना वो नहीं करना करके,
इनको ठीक है ग्राइंड वाला खाना दे रहे थे, इनको चबाने नहीं दे रहे थे। ठीक है और मतलब वो बेड से नहीं उठ पा रही थी, और मतलब पकड़ के आप इनको उठाओ, फिर वो फ्रेम से चल रही थी, बहुत सारी परेशानियां थी। ठीक तो है। सर अभी सिचुएशन ये है कि अभी जो माँ जी हैं वो मस्त बाहर जाके खाती हैं। अरे वाह। हाँ, अच्छे से वो पूरा खाना जो होता है वो खा रही हैं, और उठ के जो पहले फ्रेम से चलती थी, अभी वो एक वाली जो लकड़ी होती है ना उससे चल रही हैं। और सर परसों के दिन तो सिटअप्स कर रही थी। अरे वाह। हाँ जी सर, तो इनका जो घर वाले मानते नहीं है कि इतना अच्छा है उनको, मगर देनो के न्यूरोथेरेपी ने क्या किया है, वो किस सिचुएशन में थी, जबकि जी इनकी बिल्कुल, सिस्टर्स तो फॉर्मूला बोलती क्या हैं। दिए वो फॉर्मूले बता दीजिए, नहीं तो 4 सर क्वेश्चन आ फॉर्मूला जाएंगे मैंने मैडम क्या दिए। सर फॉर्मूला मैंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया, मैंने पूरे बेसिक जो मैंने आपसे सीखा है मैंने वही दिया। तो मैं क्या बताऊं आपको, पहले 30 मेडुला दे रही थी, फिर 5-15 5 पे आई, और मैं गैस आई देती हूँ, मैंने आपको बोला था। ठीक है फिर गॉल लीवर WD/6 दिया मैंने, 2 पेन ऑन 6 WD दिया, क्योंकि इनके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे और नीचे की परेशानी थी। और सर टॉयलेट में ना इनको एक्चुअली क्या था, हेमरॉइड्स भी था, तो वो भी बिल्कुल नरम हो गया। 1-2 दिन एसिड फॉर्मूला दिया था मैंने इनको, अरे और वाह। थोड़ा सा टॉयलेट में खून सा निकला था, तो वो भी सब हम्म क्लियर हो गया। इनको कोलोनोस्कोपी के लिए ले जाने वाले थे इनकी डॉटर, तो अच्छा। सिस्टर ही बोली कि जब आपको पूरे ट्रीटमेंट से इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, टॉयलेट बंद हो गई, इनकी नैपी बंद हो गई, तो क्यों ले आना है इनको, क्यों तकलीफ में डालना है, क्योंकि इनको तकलीफ होती वेरी ना। गुड वेरी गुड। तो सर बस अब 2 पेन मेटोबेलिक देती हूँ, कभी कभी मैं 1 लीवर/6 देती हूँ, ऐसा ऑल्टरनेट। और किडनी क्लियर तो चल ही रहा है हमेशा। हाँ बस वो सर ऐड नॉर्मल करके दिए मैंने उनको, बस 6 गैस आई, कभी मैंने दे दिया 3 गैस ओनली, यही सब दे रही हूँ बस। तो गैस वाली जब लूज मोशन का कंडीशन है तो गैस वाली के साथ ही गैस आई दीजिए, जितना गैस वाली उतना ही गैस आई। हाँ सर, स्टार्टिंग में दिया था, अभी तो मैं कभी कभार देती हूँ, रेगुलर नहीं दे रही हूँ गैस ओनली गैस आई, क्योंकि 2 पेन मेटाबॉलिक में सब आ ही जाता है वैसे भी। हाँ वो तो सबसे, इसीलिए बोले कई लोग को आज भी हम बोले कि वो 2 पैड मेटाबॉलिज्म में सब चीज है, दर्द हो या कोई भी क्रिटिकल समस्या पोजीशन भी है, उसके लिए मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम करता है। मैं सर इनके वीडियो पोस्ट करूंगी। मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं गई थी मुझे लगा ये पता नहीं बच भी पाएंगी कि नहीं पाएंगी, सॉरी टू से, बट सिचुएशन ऐसी थी इनकी, कोई नहीं, और जहाँ आज बहुत ऐसी अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में तो हम लोगों को ज्यादा काम करना है, चाहे बूढ़ी कुछ माता और का नहीं थी सर। हो चाहे बच्चे की बात हो, किसी का भी बात हो, जब जहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे इस मैटर इस टाइप का मैटर हो, वहां तो बढ़ चढ़ के हम लोगों को काम करना है। बाद बाकी सब हरी और गुरुजी देख लेते हैं। वही सर, कुछ शोर नहीं थी, गुरुजी का नाम लिया और जो दिमाग में आया नॉर्मल नॉर्मल सब मैंने दे दिया, क्योंकि बस इनकी नाम सिचुएशन लेते ऐसी ही हरि थी। के साथ वो हाजिर हो जाते हैं, उनकी कृपा की बरसात होना शुरू हो जाती है क्योंकि सर हमारे ये अंदर, पेशेंट आपके ऐसे अंदर। होते हैं, आप इनको ना कुछ क्रिटिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते। अब वो उल्टी भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं इनको ऑक्सीजन वगैरह तो दे ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में, बट शी इज फाइन नाउ, यही बताना था सर। तो परविंदर जी, थैंक यू तब सर। तक के लिए हम लोग गुरु जी से विदा लेते हैं। आशुतोष जी, जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप ग्रुप में डाल दें। सर हमारा हिमांशु हिमांशु बोल रहा है सर। सर ओके, हमारा गुड नाइट छोटा ही हिमांशु क्वेश्चन जी। है। हिमांशु जी गुड नाइट। ना, हम एक कंफ्यूजन था सर, हाँ जो 2 पेन सब कोई हाँ, को दे सकता है? नहीं, कंडीशन के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला सब कोई को देने के लिए है, अगर तो कोई वो है 1 लीवर/6, वो सब कोई अच्छा को दे सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, जो हम देखे हैं ना, जो हमारा दोस्त का जो बेटा है जिनको हाँ दिखाया अभी, हाँ, उनका ना शरीर में कोई कोई स्थान में गांठ है, वो गांठ। 12 लीवर/6 ADR से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हम ऐसा, हम देखा जे 2 पेन के साथ, माने 2 पेन × 6, इसका साथ 1 पेन × 6 देने से जो रोकने का, जो डिजीज को रोकने का है, जो अनवांटेड को रुकता है वो रुकेगा, लेकिन जिसको रोकता नहीं है उसको 1 पेन × 6 वो संभाल देता है, ऐसा अच्छा, तो जा रहा है। वो भी ट्राई कर ही लीजिएगा। लेकिन ये जो गांठ गांठ जो बोले ना, वो 12 लीवर/8 ADR या 6 ADR उस पर बहुत अच्छा काम करता है, खास करके उनके जो शारीरिक स्थिति है ना उसके हाँ हाँ, हिसाब से। अच्छा लेकिन ठीक है सर, लेकिन ओके। जो भी अच्छा लगे वो दीजिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। हम जो बोला सर वो ठीक है कि नहीं, ये 2 ठीक है, पेन × 6
का साथ 1 पैन इंटू 6। ठीक है, हम तो ट्राई कभी नहीं करवाए, नहीं किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा सारे लोग ट्राई किए हैं तो रिजल्ट अच्छा ही है। हाँ कीजिए हाँ ट्राई। हाँ, ठीक है। ओके प्रवीण जी, नमस्ते, गुड नमस्ते। नाइट। जय गुरु जी, जय निरुथेवी। हाँ, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय निरुथेवी। प्रवीण जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट। नाइट।